दोस्तों, जिंदगी बदलती है एक सोच से और वो सोच मिलती है एक किताब के पन्ने से। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही किताब का हिंदी अनुवाद जिससे विचार, आपकी सोच और सफर दोनों को नई दिशा देगा। इस किताब का नाम है द हिडन हिंदू। इसको लिखा है अक्षत गुप्ता ने। चलिए बिना लेट किए तो आगे सुनते हैं। Memory of Unborn, year 2027. अजन्मे की स्मृति. There was an eerie silence in the room. कमरे में एक भयंकर सन्नाटा था. It seemed like everything has come to the halt. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो. The space between the empty wall of the room was filled with the sound of their breath. कमरे की सूनी दीवारों के बीच का स्थान उनकी सांसों की आवाज से गूंज रहा था। Before Mr. Batra could ask the Prithvi was what was bothering him, he turned around and, in a strong voice, said, "I have seen it all myself in 2022, and so I know that there has not been anyone like him before, nor be there will ever be." इससे पहले श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछ पाती कि उसे क्या परेशान कर रहा था, वह पलटा और एक मजबूत आवाज के साथ बोला, "मैंने वर्ष 2020 में सब कुछ सब कुछ खोते हुए स्वयं देखा है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि जिससे उनके जैसा ना ही पहले कभी कोई हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। He is the dream truth and undefended challenges to the God of the depth of the description. वही परम सत्य है और वही मृत्यु और विनाश के देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती भी है। How can be? ऐसा कैसे हो सकता है? You are saying that you have seen things from before you were ever born. तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पैदा होने के पहले ही चीजों को देखा है। That is impossible. यह असंभव है, said the alligator to the 74-year-old Mrs. Batra. यह उत्तेजित होकर 75 वर्षीय श्रीमती बत्रा ने कहा। She was bewildered as to how a boy who was around 21 years old in 2021 could have seen things from 2020. वे हैरान थी कि कैसे 2 वर्ष 2021 में 20 साल की उम्र का लड़का भी 2020 में हुई घटना को देख सकता है। You are right. I was not born there. Yet I was present in that facility of Ross Inland in more than one way. आप सही हैं, मैं तब पैदा नहीं हुआ था, किंतु फिर भी मैं उस रॉस द्वीप के
सुविधा केंद्र में एक से अधिक रूप में मौजूद था। I remember everything was clearly as if I am still there. मुझे सब कुछ आज भी ऐसे याद है मानो मैं अभी भी वहीं हूँ। Witnessing it all the happening right in front of my eyes, replied पृथ्वी। मानो मैं अभी भी वहाँ हूँ और सब कुछ मेरे आँखों के सामने हो रहा है, पृथ्वी ने कहा। Looking at Prithvi, Mrs. Batra spoke again. I had witnessed many incredible things, events, and mysterious things in the last few years that the science does not have an answer to do. टू डू पृथ्वी को देखते हुए वे फिर बोली, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई अविश्वसनीय घटनाओं और रहस्यमय चीजों को देखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। So I am compelled to believe that there are truths and mysteries that an average human mind like mine cannot process. With tear rolling down her cheeks, she continued, I want to live a normal life and die silently. इसीलिए मैं यह विश्वास करने पर मजबूर हूँ कि ऐसा कुछ सत्य और रहस्य जरूर है जो मेरे जैसे एक औसत मस्तिष्क की समझ से बाहर है। आंखों से आंसू पोंछते हुए वे आगे बोली, मैं एक मामूली व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना चाहती थी और शांति से मरना चाहती थी। Like every average person, I almost got satisfactory death in 2020. मुझे एक संयोगजनक मित्र वर्ष 2020 में प्राप्त हो सकती थी। There were good then. तब सब कुछ अच्छा था। I wish I had died peacefully then, but everything changed. काश मैं तब खुशी-खुशी मृत्यु को प्राप्त कर पाती, लेकिन सब कुछ बदल गया। Mrs. Batra took a deep breath and tried to contain herself. मिसेस बत्रा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पृथ्वी silently stood there, giving her time. After a long pause, she said, neither did I want to be part of any of that then, nor do I want to be a part of any of this now. Why are you there? Why are you there? पृथ्वी उन्हें संभलने का समय देते हुए वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। एक लंबे अंतराल के बाद वे बोली, ना तो मैं तब उस सब का हिस्सा बनना चाहती थी और ना ही अब इस सब का हिस्सा बनना चाहती हूँ।
तुम यहाँ क्यों आए हो? Because I am still searching for him, and you are the last person to have seen him. क्योंकि मैं अभी भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ और आप आखिरी व्यक्ति हो जिन्होंने उसे देखा था, responded पृथ्वी with hopeful eyes. पृथ्वी ने आशा भरी नजरों से जवाब दिया. Mrs. Batra looked into Prithvi's eyes and said, I lost everything in that faithful mission and yet I do not know how or why. मिसेस बत्रा पृथ्वी की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने मैंने अपना सब कुछ उस अभिनय में खो दिया और मुझे कुछ भी पता नहीं कि कैसे और क्यों. और क्यों? Yes, I have seen him. हाँ, मैंने उसे देखा है. हाँ, मैंने. But I still does not know who he was. पर मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कौन था. You were there on the island, you said. पर मुझे अभी भी तुमने कहा कि तुम भी वहाँ उस द्वीप पर थे. द्वीप पर थे. You tell me what happened on that island in 2020. तो मुझे बताओ वर्ष 2020 में उस द्वीप पर क्या हुआ था. You said you were searching for him. He was he also he also now he was also there on the island back then. You must know who he was. What to do now about him? Tell me everything, insisted Mr. Batra. तुमने कहा तुम उसे खोज रहे हो. वह भी उस समय उस द्वीप पर था. तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन था. तुम्हें उसके बारे में क्या पता है बताओ मुझे. त- कर, तहकीकात करते हुए मिसेस बत्रा ने पूछा. पृथ्वी started at Mrs. Batra for a while and then eventually asked. पृथ्वी कुछ देर मिसेस श्रीमती बत्रा को देखता रहा. फिर आखिरकार उसने पूछा. Will you tell me everything that you know if I asked your questions? अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो क्या आप मुझे वह सब कुछ बताएंगी जो आप जानती हैं? I promised I will not hidden anything. मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी. Just tell me what happened in 2020. बस मुझे बताओ कि वर्ष 2020 में ऐसा क्या हुआ. It changed my death. जिसने मेरी मृत्यु के समय को बदल दिया. I do not want to die, not knowing why all things happen to me.
and why I was choose. मैं मैं यह बिना जाने नहीं मरना चाहती कि यह मेरे ही साथ क्यों हुआ और मुझे इसके लिए क्यों चुना गया. Now Prithvi was looking into the old, hopeless eyes of Mrs. Patra. Looking back at him, he took a deep breath and starting to narrate. पृथ्वी मिसेस बत्रा की उन बूढ़ी व आशा भरी नजरों को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उन्हें बताने लगा। तो दोस्तों, ये थी द हिडन हिंदू की समरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये चैप्टर वाइज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट का आएगा। अ- अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे और आप आगे के चैप्टर भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।